देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब का पूर्णिया आगमन हुआ। बीते दिन राजद द्वारा विधानसभा घेराव में हुए पुलिसिया लाठीचार्ज में घायल युवा राजद के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। कारी शोएब ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि विधानसभा घेराव के वक्त शांतिपूर्ण मार्च में पुलिस की बर्बरता से कई युवा साथी घायल हुए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में उन सभी घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस मार्च में पूर्णिया युवा राजद के जिलाध्यक्ष नवीन यादव और प्रधान महासचिव मिन्नत खान को गंभीर चोट लगी थी। उन लोगों से मुलाकात करने पहुंचे कारी शोएब ने सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। कारी शोएब ने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता ऐसी सरकार को जवाब देगी और सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्यांश। आप तमाम साथियों को, हमारे मीडिया के भाई, सब लोग तो परिचित ही हैं, लगभग सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट टाइम में सब लोग आए। असल मेरे आने का मकसद ये है कि आप लोगों को जानकारी होगा कि पिछले 23 मार्च को बिहार के लाखों युवा पटना के धरती पर जमा हुए नीतीश जी के उनके किए हुए वादे को याद कराने के लिए। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 5 महीना बीतने के बाद भी जब 19 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला तो बिहार की जनता सड़कों पे उतरी। सबसे पहले 8 मार्च को सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया गया और फिर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया कि आपका जो वादा ये था, सब वादा याद करा के कि इसको पूरा कीजिए या कब करेंगे बताइए। कोई जवाब नहीं आया। फिर 15 मार्च को जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया और आप लोगों ने उसको कवरेज भी दिया था कि फिर मुख्यमंत्री को फिर भेजा गया, कोई जवाब नहीं आया। फिर 23 तारीख को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पटना में हम लोगों ने वहाँ विधानसभा घेराव का ऐलान किया और हम लोग वहाँ चले। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जा रहे थे। डाक बंगला चौराहे पर नीतीश कुमार के गुंडों ने पुलिसिया भेष में जिस तरह से लाठी डंडे और पत्थरों से जानलेवा हमला किया कि पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह से हमारे छात्र नौजवानों को और यहाँ तक के तेजस्वी यादव जी को मारने की साजिश हुई थी। उनको जाति सूचक गालियाँ दी जा रही थी पुलिस के द्वारा। तो हजारों लोग हमारे जख्मी हुए। तो हुआ ये कि जब सब लोग जख्मी हुए और लोग घर आए तो फिर तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर पूरे बिहार के सभी जिला में हम जा रहे हैं उन जख्मियों से मिलने। हमारे जिला में भी ये जिला अध्यक्ष है हमारे, ये भी जख्मी हुए। फिर हमारा प्रधान महासचिव है मिन्नत खान, वो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी है और भी कई साथी हमारे बहुत बुरी तरह से चोटिल हैं और 10-20 घंटा तो सैकड़ों लोगों ने खाया है, क्योंकि पूर्णिया और सीमांचल से बड़ी भारी तादाद में लोग वहाँ गए थे। तो उन्हीं लोगों से हम मिलने आए हैं। तेजस्वी जी का हम मैसेज देने आए हैं और उनको सम्मानित भी करेंगे हम। तो सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो तानाशाह बनने का, जो तानाशाह कुमार बनने का जो शौक़ है, किंग जॉन्ग कुमार बनने का जो शौक़ है, तो बिहार की जनता आपको जवाब दे देगी। नीतीश जी, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके डंडों और आपके पत्थरों और आपके गोलियों से हम डर जाएंगे, मेरे हौसले पस्त हो जाएंगे, तो आप भरम में जी रहे हैं। आप सावरकर के लोग हैं, सावरकर के चेले हैं आप, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की और डरने की आदत होगी। हम लालूवादी लोग हैं, हम गांधी और अम्बेडकर के मानने वाले और चाहने वाले लोग हैं। हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के चाहने वाले हैं। हम पेरियार और बाबू जगदेव के चाहने वाले लोग हैं। हम जो है डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना अधिकार गांधी के रास्ते पर चल के लेने वाले लोग हैं। संविधान के रास्ते पे हम संविधान के दायरे में हम लड़ाई लड़ेंगे। हम 19 लाख रोजगार भी लेंगे। जब तक 19 लाख रोजगार हमको नहीं मिलता है तब तक हम चैन से बांटने वाले नहीं हैं। आपके किसी डंडे, गोली या पत्थरों से हम डरने वाले भी नहीं हैं। इसलिए नीतीश जी, वैसे भी जनता ने आपको खारिज कर दिया है। जब जनता का समर्थन खो देता है तो वो इसी तरह तानाशाही करता है, पुलिस और गुंडे के बल पे वो सत्ता चलाना चाहता है। लेकिन ये बिहार है, ये गुजरात नहीं है, ये बिहार है। इसलिए नीतीश जी आपको समझना होगा, हम लालूवादी लोग न डरेंगे, न झुकेंगे और न मानेंगे। अपनी बात को मनवाएंगे। हम 19 लाख रोजगार भी लेंगे और बिहार की अस्मिता को भी बचाएंगे, लोकतंत्र को भी बचाएंगे और अपना अधिकार भी लेंगे। चाहे संविदा कर्मी का सवाल हो, चाहे शिक्षकों का सवाल हो, चाहे
94,000 नियुक्ति पत्र जो देना है शिक्षकों को उनका सवाल हो, चाहे उर्दू के साथ जो सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है उसके मान्यता को ख़त्म करने की साजिश हो रही है उसका सवाल हो, चाहे संस्कृत को ख़त्म करने का कोशिश कर रही है सरकार उसका सवाल हो, चाहे और भी ट्रांसपोर्टरों का सवाल हो, चाहे पंचायत के जो डॉक्टर्स हैं उनका सवाल हो, चाहे इस तरह के तमाम बहुत सारे सवालात हैं, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो और लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर, ये कुकर्मी सरकार। सवाल ये है कि क्यों नरसंहार हो रहा है पूरे बिहार में। अभी आपने देखा होगा कि भाजपा के एक विधायक के घर पे बैठक होती है और दूसरे दिन नरसंहार होता है। फिर तेजस्वी जी मैदान में आते हैं और सरकार को जब चेतावनी देते हैं और सड़क पे जब उतरते हैं तो सरकार दबाव में गिरफ्तार करती है, तो एक दूसरे भाजपा विधायक के गांव में उसके खास आदमी के घर से गिरफ्तार करती है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। सीमांचल की धरती पे आज मैं ये इस बात का शंखनाद कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को उखाड़ने के लिए जो अब नया आंदोलन शुरू होगा वो जब तक उखड़ेंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। नीतीश कुमार जी या तो 19 लाख लोगों को रोजगार दीजिए या और महंगाई कम कीजिए और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कीजिए, तमाम जो है संविदा कर्मी को परमानेंट कीजिए और ट्रांसपोर्टरों की मांग है उसको मानिए, उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए, तमाम जो सवालात हैं डॉक्टर्स हैं टीचर्स हैं उन लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। नहीं तो गद्दी छोड़िए, आप बिहार के लोगों से माफ़ी मांगिए और जाइए। नीतीश कुमार जी आप चले जाइए। तेजस्वी यादव जी पर बिहार के लोगों को भरोसा है। तेजस्वी यादव जी उनकी तमाम मांगों को पूरी भी करेंगे। सबको संविदा कर्मी को भी उनको मतलब न्याय मिलेगा और तमाम लोगों को न्याय मिलेगा और नौकरियां भी मिलेगी। 10 लाख का जो वादा किया है तेजस्वी जी पहले कैबिनेट के पहले कलम से वो सब मिलेगा। इसलिए हम नीतीश जी से ये कहने आए हैं कि बिहार की जनता अब आपको एक पल भी देखना और बर्दाश्त करना नहीं चाहती। ऐसा होगा, यहाँ से किस तरह आगे बढ़ेंगे आप? हमारा प्रारूप ये होगा कि हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करेंगे। बिहार के आम आवाम हम लोगों को कह रहे हैं कि आप बस सड़कों पे उतरिए, हम लोग सड़क पे उतरने को तैयार है। अब बिहार के आम आवाम इस सरकार से, भाजपा जदयू की जो कुकर्मी सरकार है, अपराधियों की, बेईमानों की, शातिरों की, शराब माफियाओं की जो सरकार है, जिस सरकार का मंत्री शराब बेचवाता हो, जिस सरकार के सत्ताधारी दल के नेता पुलिस से मिल करके शराब को घर घर पहुंचाते हो, जिस सरकार में पुलिस का जो थाना है वो थाने में शराब की दुकान हो, पहले शराब की दुकानें हुआ करती थी, अब शराब की दुकान थाने में है। जिस वैरायटी का, जिस कंपनी का शराब चाहिए जिस थाने में चले जाइए मिल जाएगा। इनको कोई काम है क्या? थाने वाले को कोई काम नहीं है। तो इन सारे प्रारूप तैयार हो जाएंगे और ऐसा आंदोलन होगा कि आर पार का आंदोलन होगा। ये जो आज से नाइट कर्फ्यू जारी किया गया है बिहार में, इस पर राजद की प्रतिक्रिया क्या है? सवाल ये है कि क्या बंगाल में चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है क्या? आसाम में कोरोना नहीं है, तमिलनाडु में कोरोना नहीं है, केरला में कोरोना नहीं है, बिहार में चुनाव हुआ कोरोना भाग गया था, चुनाव खत्म हुआ कोरोना आ गया। इन नेताओं के लिए, भाजपा नेताओं और जदयू नेताओं के लिए, भाजपाइयों के लिए कोई कोरोना नहीं है। कमाल करते हैं। मैं इस पर क्या बोलूँ, जनता इनको जवाब देगी। आप देख रहे हैं पूरे देश में गुस्सा और क्रोध है। आपने देखा है कि सासाराम में किस तरह से लोग सड़क पे उतर गए और वहाँ बेकसूर नौजवानों को पुलिस जो है अंदर कर रही है जो उसमें वहाँ पर थे भी नहीं। तो ये छात्र दुश्मन, महिला दुश्मन, इंसानियत दुश्मन, मैं बार बार कहता था कि याद रखना, ये आप देखा ना बजरंग दल के लोग इस राम राज में, ये जो राम राज कहलाता है, ये राम का न देश है जी। इस राम के देश पे रावण सेना कैसे बना रहा था, कैसे बनाया, कैसे चला रहा था? राम के नाम पर चंदा मांगने वालों, रावण सेना बना के तुम यहाँ देश के और बिहार के लोगों को गोली मरवाते हो और बिहार में तुम हत्याएं करवा रहे हो। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। राम सेना कैसे काम कर रही है और उस राम सेना के संरक्षक कौन लोग हैं? वे भाजपा विधायक उनके घर पे जाके खाते हैं, बैठते हैं। भाजपा विधायक कई और दूसरे भाजपा विधायक उनको बचाते हैं। तो आखिर ये कैसे हुआ? राम के देश पे रावण सेना कैसे बना? अब तक रावण सेना से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये बिहार और देश की जनता जानना चाहती है। बिहार और देश के लोगों का आंख खुल गया है, भाजपा के कुकर्म को लोग जान गया। आखिर क्या वजह है कि बिहार और देश में कहीं भी बलात्कार होता है वो भाजपा ही निकलता है? आखिर क्या वजह है कि विधानसभा में ब्लू फिल्म देखते हुए पकड़ाता है वो भाजपा का एमएलए होता है?
आखिर क्या वजह होता है कि सेक्स कर क्या कहते हैं बलात्कार करते हुए वीडियो वायरल होता है वो भाजपा का मंत्री होता है? आखिर क्या वजह है कि हत्याएं होती हैं पकड़ाता है तो भाजपा का नेता होता है? तो सवाल यह है कि पूछना होगा इस देश के तमाम लोगों को, भाजपाइयों से, कि आखिर इस देश के राम के देश में रावण सेना कैसे बना? हम लोग इस देश के तमाम लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग महिला विरोधी, दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, इंसानियत विरोधी, प्यार विरोधी, मोहब्बत विरोधी, इसलिए बिहार और देश की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है।